आज हमारे सामने दीवान फरीद बित्तहकीक से काफ़ी नंबर 171 171 हमारे सामने है, जिसके मिसरे 22 हैं, अल्फाज इसके 108 हैं और राग इसका भैरवी है। ये कैफियत कुछ ऐसी हैं इस काफ़ी में कि इसका आगाज़ एक कुरानी आयत का एक हिस्सा जो है उससे इसका आगाज़ होता है। और ये आयत जो है ये सूरह काफ है, पारा नंबर 23 में। तो उसमें ये कुरानी आयत आती है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद। तो इसका एक कुरानी मफ़हूम है। तो खान साहब उस पस मंज़र में इस काफ़ी को ला रहे हैं और पहला मिसरा ही यूँ शुरू होता है कि अल यौम बसर हदीद वे, हर वक्त यार ते दीद वे, कि आज अगर हमारी नज़र तेज हुई है तो इसलिए हुई है कि हमारी हर वक्त उस यार पर ही नज़र है, उससे हटकर हम कुछ नहीं देखते। इसका एक मफहूम ये हो सकता है और एक मफहूम ये है कि चूंकि हम उसको देख रहे हैं इसीलिए हमारी नज़र तेज है। यूं और यूं दोनों तरह मुमकिन है। और खोली इश्क कल्ब कलीद वे, थे गुजड़े राज पदीद वे, नी रात सादड़ी ईद वे, थिया बहुत सख्त बईद वे। अब ये वो कैफियत है कि इश्क ने हमारे दिल की जो ताला था, इश्क की चाबी ने उसे खोल दिया। और थे गुजरे राज पदीद वे, वो जो कुछ हमसे पोशीदा था वो सामने जाहिर हो गया, पदीद जाहिर हो जाना। और उसके बाद क्या कैफियत है कि नी रात सादड़ी ईद वे, थिया बहुत सख्त बईद वे। अब ये देखें, बहुत होना यानी फासला होना, ये एक मनफी सूरत हाल है, और बईद हो जाना फिर एक और मनफी सूरत हाल है। लेकिन ख्वाजा साहब अलजबरा के इस असूल के तहत इसमें से एक नई चीज निकाल रहे हैं कि अगर बहुत बईद हो गया तो इसका मतलब है कुर्ब ही कुर्ब रह गया। अब हमारी इस कैफियत में हमारी हर वक्त ईद है। और गैरों है कतआ बुरीद में, ये मकाम ये मंजिल हमें किस तरह हासिल हुई? इस तरह हासिल हुई कि गैरों है कतआ बुरीद में, गैर से कोई ताल्लुक हमारा है ही नहीं, बाकी ही नहीं रहा, कुछ गैर है उनकी नजर में कुछ है ही नहीं। हुट खुट गई तकलीद में। अब जो हम लोगों के कहने पर, इधर उधर के कहने पर उसके पे चल रहे थे जब, तो वो तकलीद जो थी, अंधाधुंध तकलीद जो थी, ये हार गई, उठ गई, हार गई। यानी ये कह रहे हैं कि इस मंजिल पर हम अपनी तहकीक से, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। और दिल मल गिदी तौहीद वे, हे हाल रोज मजीद वे। अब दिल मल गिदी, ये मल लेना होता है किसी चीज के अंदर पूरी तरह घेर जाना और घर कर लेना, और उसको पूरे को भर देने को कहते हैं मल गिनना। और मल गिनना तो ऊपर से भी किसी चीज को मला जा सकता है, यूं में नहीं। ये दिल मल गिदी तौहीद, हमारे दिल के अंदर तौहीद ने बैठ के उसकी पूरी की पूरी जगह को घेर लिया है। और गैरों है कता बुरीद वे, हे हाल रोज मजीद वे। अब ये हाल कोई नई कहानी नहीं है कहने की, हाल कहते हैं कैफियत को। अब इस हालत में हमारा रोज एक नई कैफियत है। हर लहजा शौक शदीद वे, हर आन ज़ौक जदीद वे, अम्मारा नफ्स अनीद वे, कर सुलह तियम मुरीद वे। अब इसके पीछे एक हदीस मुबारक भी आती है कि हर लम्हा हमारे अंदर एक नया शौक उजागर हो रहा है। हर आन, हर लम्हे में हमारे अंदर एक नया ज़ौक पैदा हो रहा है। और अम्मारा नफ्स अनीद वे, अनीद कहते हैं दुश्मन को, जिद्दी को, ना मानने वाले को, हठ धर्म को अनीद कहते हैं। नफ्स अम्मारा जो है ये तो खासा अनीद है ना,
इनाद रखता है, दुश्मनी रखता है हमसे और जिद्दी भी है, तो कर सुलह थियुम मुरीद वे। अब इसके पीछे एक हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है। तो पूछने वाले बड़े बेतकल्लुफ लोग थे, आपकी बारगाह से रहमत की उम्मीद रखते हुए कुछ भी पूछ लेते थे, और आगे भी रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो उसका बुरा नहीं बनाते थे, आप भी जवाब दे देते थे। और लोगों की इस तरह तालीम मतलूब थी ना, तरबियत मतलूब थी, तो उनको जवाब भी मिल जाता था। तो उन्होंने कहा हुजूर आप फरमा रहे हैं कि हर आदमी के साथ एक शैतान होता है, तो क्या आपके साथ भी है? तो फिर आपने वहां फरमाया हाँ, उसकी मेरे साथ सुलह हो चुकी है। अम्मारा नफ्स अनीद वे कर सुलह थियुम मुरीद वे, वह जज्ब दी ताईद वे, वह फक्र दी तमहीद वे, थी महव गुफ्त शुनीद वे, गए विसर वाद वईद वे। कि जज्ब जो है, इश्क जो है, और ये समा जाने की कशिश जो है, उसने भी हमारी इसकी तायद की कि वो हमारी तायद में था, कि उससे भी हमें हिम्मत मिली, हमें मदद मिली उससे। और ये फक्र की तमहीद है कि उसके साथ, महबूब के साथ जो हम महव गुफ्तगू इस कदर हुए कि वो वादे वईद की बात ही हमें याद ना रही, गए विसर वाद वईद वे। और फिर उसके बाद क्या है, ठांदी नहीं तशदीद महबूब, जब ये सूरत हाल है तो ठांदी नहीं तशदीद वे, कावड़ अते तहदीद वे। कि इसके बाद तशदीद कहते हैं सख्ती को, शिद्दत को, तो फिर इसके बाद शिद्दत तो नहीं चाहिए। और कावड़ और तहदीद, कावड़ कहते हैं गुस्सा होने को, और तहदीद कहते हैं धमकाने को। तहदीद करने का मतलब है, तहदीद ये है हाथी वाले लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है धमकाना। कावड़ अते तहदीद वे, ये भी नहीं, क्योंकि मसाला क्या है आगे, मसला क्या है, मसला है इहो अदना अब्द फरीद वे, असलू है दीद खरीद वे। के महबूब योम अजल से, योम इब्तदाई आफरीनिश से, जिस दिन से हमारी तख्लीक हुई, हम उसी दिन आपके अदना गुलाम दीद खरीद हैं। हम आपकी एक नजर पर बिक गए हैं हम। तो फिर हमारे साथ तो अपना लुत्फ करम जारी रखिए। तो बस ये लुत्फ करम आपका और रऊफ़ुर रहीम ये जारी रहना चाहिए हमारे साथ। तो इस पर इस काफ़ी का इख्तिताम हो।